प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं शिवबचन प्रसाद बौद्ध सर्वोदय बाल विद्यालय विजय एन्क्लेव शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का विषय आपको कॉपी पर भी लिखना है। हिंदी कक्षा 10 वर्कशीट नंबर 7 19 जुलाई 2021 लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। आज भी अपठित गद्यांश है। प्यारे बच्चों नाम भी लिखना है और कक्षा अध्यापक का भी नाम लिखना है। तो प्यारे बच्चों आप सभी सकुशल से होंगे। आइए अपठित गद्यांश पढ़ें। सभी विषयों का हल उत्तर समाधान जानने के लिए जेडी सॉल्यूशन को जरूर सब्सक्राइब करें। यूट्यूब चैनल है। तो आइए पढ़ते हैं। व्यक्ति के विकास में वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है। वातावरण को प्राणी के अस्तित्व से पृथक नहीं किया जा सकता है। कुछ विचारकों के अनुसार वातावरण व्यक्ति के विकास का मुख्य कारक है। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों का विचार है कि कार्य वंशक्रम स्वयं वातावरण द्वारा विकसित होता है। तो प्यारे बच्चों इस तरह से जॉन लॉक मानते हैं कि जन्म के समय बालक का मस्तिष्क एक कोरी स्लेट के समान होता है। बिल्कुल सही बात है। बच्चा बचपन में कुछ ज़्यादा नहीं जानता, कुछ नहीं जानता। जैसे वातावरण में रहता वैसा प्रभाव पड़ता है, जिस पर कुछ भी लिखा जा सकता है, बताया जा सकता है। कहने का तात्पर्य है कि जन्म के बाद बालक जिस प्रकार के वातावरण में रहता है उस पर उसी का प्रभाव पड़ता है। वंशानुक्रम में नवीन व्यक्तित्व की रचना करने की जो क्षमता है वह वातावरण में भी है। पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों ने वातावरण के संबंध में अनेक अध्ययन और परीक्षण किए हैं और सिद्ध किया है कि बालक के व्यक्तित्व के प्रत्येक पहलू पर भौतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण का व्यापक प्रभाव पड़ता है। फैंड जोन्स का मत है कि विभिन्न प्रजातियों के शारीरिक अंतर का कारण वंशानुक्रम न होकर वातावरण है। गॉर्डन का मानना है कि उचित सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण न मिलने पर मानसिक विकास की गति धीमी हो जाती है। वातावरण बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि सभी पहलुओं पर प्रभाव डालता है। इसकी पुष्टि एवेरॉन के जंगली बालक के उदाहरण से भी होती है। स्टीफन ने कहा है कि एक बच्चा जितने अधिक समय तक उत्तम पर्यावरण में रहता है वह उतना ही अधिक इस पर्यावरण की ओर प्रवृत्त होता है। तो प्यारे बच्चों देखिए इसमें बार बार व्यक्तित्व, पर्यावरण, वातावरण आ रहा है। तो इसका आप नाम क्या दे सकते हैं? व्यक्तित्व, वातावरण और पर्यावरण। व्यक्तित्व, वातावरण और पर्यावरण। तो इस तरह इसका नाम दे सकते हैं। यहाँ पर आपको 5वां प्रश्न है, जो यहाँ पर 5वां प्रश्न। तो आइए पहला प्रश्न समझते हैं। उपर्युक्त अनुच्छेद में से इक प्रत्यय वाले 3 शब्द छांटिए। एक उदाहरण दिया गया है सामाजिक, 3 और आपको छांटना है। तो देखिए बहुत सारे उदाहरण हैं इसमें। सामाजिक तो दे दिया है, सांस्कृतिक, मानसिक है, ठीक है ना बच्चों, और सांस्कृतिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक। तो 3 आपके हो गए, मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक और मानसिक। ये आपको लिखना है यहाँ पर। प्रश्न नंबर 2 देखिए। जन्म के समय बालक का मस्तिष्क किसके समान होता है? उत्तर लिखिए। जन्म के समय बालक का मस्तिष्क एक कोरी स्लेट के समान होता है। एक कोरी स्लेट के समान होता है। देखिए उत्तर यहाँ है। तो ये दूसरा प्रश्न आपको यहाँ लिखना है। तीसरा प्रश्न देखिए क्या है। मानसिक विकास की गति धीमी हो जाने के पीछे क्या वजह हो सकती है? उत्तर लिखिए। शारीरिक, उत्तर लिखिए बच्चों। तीसरा उत्तर आपको यहाँ लिखना है। उत्तर लिखिए। उचित सामाजिक
और सांस्कृतिक वातावरण न मिलने पर मानसिक विकास की गति धीमी हो जाती है। तो आपको उत्तर लिखना है बच्चों। चौथा प्रश्न, आपके अनुसार किसी बालक के व्यक्तित्व के कौन कौन से पहलू हो सकते हैं? तो लिखिए, उत्तर लिखिए। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि। बालक के व्यक्तित्व के संवेगात्मक भी लिख लीजिए। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि बालक के व्यक्तित्व के पहलू हो सकते हैं। उत्तर आपको यहाँ लिखना है। पांचवा प्रश्न का उत्तर हमने बता ही दिया है। व्यक्तित्व, वातावरण और पर्यावरण। व्यक्तित्व, वातावरण और पर्यावरण। तो ये आप उचित शीर्षक भी लिख दिए। हमने सभी प्रश्नों के उत्तर अपठित गद्यांश के करके आपको समझा दिया है। जो बातें न समझ में आए आप हमसे फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। बाकी प्यारे बच्चों, कोविड-19 एक भयंकर बीमारी है, किंतु इससे लड़ाई लड़ के जीतना आसान है। इसलिए चेहरे पे मास्क लगाएं। जब भी बाहर निकले चेहरे पे मास्क लगाएं, नाक मुंह अच्छी तरह से ढक के चलें। साथ ही साथ भीड़ भाड़ से बचें। हाथ को समय समय पर साबुन पानी से धोते रहें। इसी संदेश के साथ मैं एक और अपील करूंगा कि जेडी सॉल्यूशन को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे सभी विषयों का उत्तर हल समाधान मिल सके। और इसी संदेश के साथ मैं शिवबचन प्रसाद बौद्ध आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, थैंक यू।